अभी मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। एप्लीकेशन का एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पैटर्न के बारे में कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जिससे हम बहुत सारी एप्लीकेशन है एक ही पैटर्न से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हेडिंग हो गया हमारा एप्लीकेशन, APPLICATION एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या आता है, एप्लीकेशन में डेट लिखते हैं, डेट यानी कि तारीख। जैसे कि आज है 13 मार्च MARCH 2021, 13 मार्च 2021। यहाँ फिर आता है टू का मतलब होता है सेवा में। दी किसके लिए लिख रहे हैं, हेडमास्टर के लिए लिख रहे हैं या प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं। तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं के जो विद्यालय होते हैं उनके लिए तो हेडमास्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कक्षा 1 से लेकर के यदि 12वीं तक का स्कूल है, यदि 10वीं तक का स्कूल है, तो उसके अंदर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो टीचिंग स्टेटमेंट है वो है, यानी कि 10वीं तक का है, तो इसलिए हम उस पर डाल देते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। और यहाँ पे डाल देते हैं MPUPSCHLL स्कूल पूंट, POONTH, ये पूंट में पड़ता है। महिंद्रा पब्लिक स्कूल है ये जो पूंट में पड़ता है। इसके बाद ये पूंट कहाँ पे आता है, पूंट आता है कुम्हेर में, KUMHER कुम्हेर, और ये कुम्हेर पड़ता है भरतपुर में, BHARATPUR भरतपुर, और ये पड़ता है राजस्थान में। यहाँ पे ये कोमा हो गया, यहाँ पे कोमा हो गया, यहाँ पे कोमा हो गया, यहाँ पे ये कोमा हो गया, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आता है। इसके बाद में ये तो आपका हेडिंग हो गया, स्कूल का एड्रेस हो गया, प्रिंसिपल को लिख रहे हो गया। अब आता है आपका सब्जेक्ट, आप किस विषय पर एप्लीकेशन को लिखना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन NAPPLICATION एप्लीकेशन फॉर जिस विषय पे आप लिख रहे हैं, जिस विषय पे आप लिख रहे हैं यहाँ पे विषय आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इल, अगर अर्जेंट वर्क होता तो मैं यहाँ पे अर्जेंट वर्क लिख देता, बुक बैंक होता तो मैं यहाँ पे बुक बैंक लिख देता। फिर इसके बाद आता है सर, जो हम यहाँ पे लिख दें महोदय या मान्यवर लिखते हैं सर। यहाँ पे आता है मोस्ट, MOST मोस्ट, RESPECT रेस्पेक्ट, FULLY फुली, IVEG वैग, टू से, THAT। छोटी क्लासों का जो पैटर्न होता है वो से दैट से ही चेंज कर देते हैं हम, जैसे कि IML सिंस लास्ट नाइट। लेकिन अगर बड़ी क्लास हैं तो उसमें थोड़ा सा पैटर्न को बढ़ाया जाता है। तो मोस्ट एक्सेप्टली आई बैक टू से दैट I am a student, IMASTUDENT, that I am a student of CLASS क्लास, जैसे कि मान लीजिए 8th लिख दीजिए, ऑफ क्लास 8th, ऑफ YOUR योर, ऑफ योर स्कूल, SCHOOL ऑफ योर स्कूल। यहाँ के बाद पैटर्न में जिस विषय पे आप लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे चेंजिंग किया जाता है। जैसे कि आप बीमार हैं तो IML, मैं बीमार हूँ,
सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से, SINCE सिंस LAST लास्ट NIGHT सिंस लास्ट नाइट। मैं पिछली रात से बीमार हूँ। यदि यहाँ पे बीमार नहीं होता, यदि मुझे ज़रूरी कार्य होता तो मैं क्या लिखता? आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम। तो केवल यहाँ से लेकर के ये जो पैटर्न है, यहाँ से लेकर के ये जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ से लेकर के चेंज होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो लाइन आती है वो आती है सो आई कैन नॉट COME कम टू SCHOOL। यानी कि आप बीमार हैं तो भी विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, आपको ज़रूरी कार्य लग गया तो भी आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, आपको TC कटानी, कहीं बीच में से आपको अध्ययनरत के लिए कहीं दूसरी जगह जाना है तो आपको TC चाहिए, तो तब भी आप विद्यालय नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा? सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, में विद्यालय, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो आप इस तरीके के शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एक ही लाइन से कई शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि एप्लीकेशन में कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता। उसके बाद में आता है काइंडली, KINDLY काइंडली, GRANT ग्रांट, मी LEAVE लीव, FOR TWO2 काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 days। तो डेज यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो यहाँ पे यानी कि आपको अर्जेंट ज़रूरी कार्य लग गया है तो भी काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 days, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आप बीमार हो गए हैं तब भी आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए यदि 3 दिन की चाहिए तो आप यहाँ पे 3 days कर दीजिए, 4 दिन की चाहिए तो 4 days कर दीजिए। ये आपको सिस्टर्स मैरिज या ब्रदर्स मैरिज में जाना है तो भी काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 days, इस लाइन को आप प्रयोग में ले सकते हो। इस तरीके से आपका ये प्रयोग में हो सकता है। उसके बाद में आता है आपका थैंकिंग, THINKING, थैंकिंग बाई OU। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स बाई OURS, योर्स OBEDIENTLY, ओबिडेंटली, NAME नेम। यहाँ पे नेम जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए मोहित लिख दीजिए। क्लास CLASS क्लास, यानी कि आप वो 8th क्लास में पढ़ता है, 8th। रोल नंबर यानी कि यहाँ पे उसका मान लीजिए 137 रोल नंबर है, तो यहाँ पे रोल नंबर। तो ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सभी एप्लीकेशन में कॉमन है, सभी में चलेगी। ये जो चीज़ है ये चलेगा, ये जो लाइन है ये भी चलेगा, ये भी जो लाइन है कॉमन चलेगा। यहाँ पे स्कूल तक की जो लाइन है ये भी चलेगी। तो यहाँ पे ये पैटर्न है, यहाँ पे ये सबके लिए कॉमन रहता है। केवल बीच में से कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं अधिकतर एप्लीकेशनों में। ये अगर इसके हिसाब से, इस एप्लीकेशन के हिसाब से अगर इसको डील किया जाए तो मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ कि बच्चे, कोई भी स्टूडेंट है 100% एप्लीकेशन लिखना सीख सकता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।